बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। तारिक सुहेल हाशमी एक मरतबा फिर आपके सामने एक इंतहाई दिलचस्प और अहम मौजू के साथ हाजिर है। हमारा ये आज का मौजू इसलिए भी बहुत अहमियत का हामिल है क्योंकि मौजूदा हालात में इसका तस्करा बेशुमार अंदाज में बेशुमार जगहों पर किया जा रहा है और इसकी अहमियत और इसका इस्तेमाल हर शख्स के ज़ेर बहस है। और लोग इस वक्त ये बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं और बता भी रहे हैं एक दूसरे को कि क्या हम इसका इस्तेमाल करें या ना करें। जी हाँ, आप मेरे बयान करने से पहले ही जान चुके हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं वैक्सीन के बारे में बात कर रहा हूँ। वैक्सीन से मुताल्लिक मुख्तलिफ अफवाहों, गलत फहमियों या क़ियास आराइयों से बेहतर है कि हम सबसे पहले वैक्सीन के बारे में चंद इंतहाई अहम और बुनियादी हक़ाइक़ जान लें और उसकी हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत रही है उसका मुवाज़ना कर लें। तो आइए चलते हैं हम माजी करीब में कि हम पैदाइशी तौर पर वैक्सीन के कितने आदी हैं और उनसे कितने मानूस हैं, हम ये जान लेते हैं। आप सबको बहुत अच्छी तरह से याद होगा, पिछले दौर की बात है कि जब हम में से बहुत से लोग स्कूल के दौर में, प्राइमरी स्कूल हो या हाई स्कूल, हमें उस दौर में बचपन में टीके लगा करते थे और इसकी वजह से हमें एक दिन की छुट्टी भी मिला करती थी और हम सिर्फ छुट्टी की वजह से खुश होकर वो इंजेक्शन लगवा लिया करते थे। और उसके अलावा ख़वातीन को दौरान हमल भी टीके लगा करते थे। आपको ये बात भी अच्छी तरह से याद है कि ये स्कूल में लगने वाले टीके या ख़वातीन को निगहदाश्त के लिए दौरान हमल लगने वाले टीके और सबसे बढ़कर किसी भी बच्चे की पैदाइश के बाद उसे लगने वाले हिफाजती टीके, ये तमाम के तमाम वैक्सीन ही हैं। और उस वक्त तक इन तमाम को सिर्फ हम उर्दू में हिफाजती टीके कहकर पुकारा करते थे और ख़वातीन जाकर हिफाजती टीके लगवाया करती थी और इन तमाम बातों का बतौर ख़ास ख्याल रखा जाता था। मौजूदा दौर में मुख्तलिफ बीमारियों के लिए वैक्सीन्स का इजरा हुआ है और वैक्सीन्स के इजरा होने के बाद लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो इसको इंतहाई मुफीद और कारआमद समझते हुए वैक्सीन लगवा लेते हैं और अपने ख़ानदान और अपने प्यारों की निगहदाश्त के लिए इसको अव्वलीन तरजीह देते हैं। जबकि बहुत से लोग हैं जो इसको इस्तेमाल नहीं करते और बहुत से लोग हैं जो इसके खिलाफ भी बात करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की सतह पर जब भी हमें जहाँ से भी वैक्सीन मुहैया होती है, हमें चाहिए कि हम उस वैक्सीन का इस्तेमाल करें। इस बात को देखते हुए कि माजी करीब में हम इन तमाम बातों के इंतहाई आदी रह चुके हैं और इनसे मानूस हैं और इनसे भरपूर फायदा उठा चुके हैं। और ये बात सिर्फ कुछ दिनों की नहीं, सालों की है, बल्कि कई दहाइयों पर मबनी है। तो आइए वैक्सीन की बुनियादी मालूमात जानने के बाद अब जरा वैक्सीन के बारे में ये जानते हैं कि वैक्सीन कब इजाद हुई और किसने इजाद की और इसके मुवज्जिद का नाम क्या था और इसकी इजाद की जरूरत क्यों पेश आई। ये तमाम हकाइक हम जानेंगे। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इन दिलचस्प मालूमात को मजीद जानने और इसको फरोग देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और इसमें अपने कमेंट्स का इजहार जरूर कीजिए अपने गिरदो नवाह में, अपने अजीज़ो अकारिब, अपने प्यारों और ऐसे लोग जो मेडिकल फील्ड के बारे में बुनियादी और अहम मालूमात हासिल करना चाहते हैं, उनसे ये चैनल जरूर शेयर करें। मैं आपका बहुत ममनून हूँ कि आपने इस वीडियो को देखने के लिए अपना इंतहाई कीमती वक्त निकाला और उस कीमती वक्त को आप इस वीडियो के लिए मखसूस कर रहे हैं। तो आइए पहले हम ये जानते हैं कि वैक्सीन की इजाद कब हुई और वैक्सीन इजाद होने के बाद कैसे मंजर आम पर आई और दुनिया में इसकी इफादियत को क्यों आम किया गया और लोगों तक इसकी इफादियत को फैलाने के लिए इसकी क्यों ज़रूरत महसूस हुई। यहाँ एक बात का जानना बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीन को वैक्सीन क्यों कहा जाता है। वैक्सीन को वैक्सीन इसलिए कहा जाता है कि जिस दौर में ये तजुर्बा हुआ उस वक्त इस इंतहाई कामयाब और हैरत अंगेज तजुर्बे को सरंजाम देने के लिए जो मुशाहिदा डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने किया वो एक गाय पर मुश्तमिल था। गाय से अखज़ करदा नताइज की वजह से इसको वैक्सीन कहते हैं। जी हाँ, वैक्सीन क्योंकि लातीनी जुबान में वैका कहते हैं गाय को और लफ्ज वैक्सीन जो है वो इस बात की अक्कासी करता है कि गाय से तैयार करदा दवा या गाय से हासिल की गई
دوا، اس لیے اس ویکسین کو ویکاسین کہتے ہیں۔ اور یہ ویکسین ڈیولپ ہو گئی تو اس کے بعد تمام لوگوں نے مشترکہ طور پر ایک ہی لفظ کو ویکسین کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھا، اور یہی معیار بن گیا تمام طرح کی ویکسینز کو بنانے کا، کیونکہ اس کے نتائج اتنے خاطر خواہ اور حیرت انگیز تھے، ناقابل یقین، کہ یہ طریقہ علاج جسے ہم ویکسین کہتے ہیں یہ دنیا بھر کے لیے ایک بہترین مشعل راہ بن گیا اور آنے والے سائنسدانوں کے لیے انتہائی کامیاب اور حوصلہ افزا ترکیب سازی کا باعث بنا۔ کیا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر ایڈورڈ جینر نے یہ تجربہ کیسے کیا اور ایک گائے کو اس تحقیق میں کیسے شامل کیا، اور ایک گائے نے اتنے بڑے علاج کے لیے اس میں ایسا کیا کردار ادا کیا کہ جس کی وجہ سے بہت سارے انسان، لاکھوں لوگوں کی جان بچی، دوا کے لیے کارگر ثابت ہوئی، اور اس کا نام ویکسین یعنی کہ گائے سے بنائی جانے والی دوا ہمیشہ کے لیے رکھ دیا گیا؟ تو دیکھیے ہماری اگلی ویڈیو۔